8 of Wands, 4 of Cups, 7 of Swords एंड बॉटम में आया है Hermit। आप जिस ऑफर का काफी टाइम से वेट कर रहे हैं वो इस वीक में आते हुए मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के पास कम्युनिकेशन आ सकता है। ये किसी के मतलब आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जॉब ऑफर भी हो सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके लिए किसी लव ऑफर की मैं बात कर रही हूँ, कोई जॉब ऑफर भी हो सकता है, या आप अपने बिजनेस में किसी ऑफर का वेट कर रहे थे काफी टाइम से ग्रोथ लाने के लिए बिजनेस में, तो उस टाइप की अपॉर्चुनिटी या उस टाइप के रिसोर्सेज आपको नजर आ सकते हैं इस वीक में। मतलब काफी अच्छा वीक है। जैसा कम्युनिकेशन आप चाह रहे हैं, जैसी ग्रोथ, जैसी प्रॉस्पेरिटी आप चाह रहे हैं, वो कम्युनिकेशन आता हुआ आपके पास दिख रहा है। और आप काफी सारे नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव एनर्जी को पीछे छोड़ रहे हैं। पता है ये नेगेटिव थॉट और नेगेटिव एनर्जी को पीछे छोड़ने का सबसे मेन रीजन क्या है? यहाँ पे क्या निकल के आया? दैट इज हेरमिट कार्ड। इस कार्ड से मैं बोल ही सकती हूँ कि आप नेगेटिव एनर्जी को पीछे छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि आपने अपने आप में कितना इम्प्रूवमेंट आप लेके आए हैं। मे बी आप काफी टाइम से स्पिरिचुअलिटी से ज्यादा कनेक्टेड मुझे लग रहे हैं, या फिलहाल में आप कनेक्ट हुए हैं, भगवान से आपने अपना कनेक्शन बनाया है। इस वजह से कुछ पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है। देखिए, चल तो रहे थे आप अंधेरे में, लेकिन आपसे आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हुए हैं, ऑटोमेटिकली आपके लिए उजाला हो गया है ना? ये दिख रहा है। तो आपको रास्ते नजर आने लगे। अभी तक आप अंधेरे में चल रहे थे, आपको ना रास्ते समझ आते थे, ना आपको कुछ डिसीजन आप लाइफ के ले पा रहे थे, कुछ नेगेटिव सिचुएशंस की वजह से। बट मैं बता रही हूँ ना, इस वीक में आपको सारे रास्ते नजर आने लगेंगे। मे बी कुछ लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं। नेगेटिव लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, नेगेटिव लोगों को तो आपने खुद पीछे छोड़ दिया है। मैं यहाँ ओवरऑल पॉजिटिव एनर्जी की बात कर रही हूँ, ओके? और जो चीजें अभी तक आपकी अलाइनमेंट में नहीं चल रही थी, उलझी हुई चल रही थी कुछ चीजें आपकी लाइफ में, वो अलाइनमेंट में आ सकती है। वही मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। कुछ रास्ते आपके लिए ओपन हो सकते हैं, कुछ रिसोर्सेज आपके पास आ सकते हैं, ठीक है? और मैं लव लाइफ की बात करूं तो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में ही बताया कि आप जिस ऑफर का काफी टाइम से वेट कर रहे हैं, मे बी वो पर्सन आपके पास ऑफर लेके आ सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो ऑफर लेके आ रहे हैं, बट आपके पास कम्युनिकेशन लेके तो जरूर आ रहे हैं, क्योंकि ये कम्युनिकेशन का कार्ड सबसे पहले ही रीडिंग में निकल के आ गया है। तो आपके पास कम्युनिकेशन तो आ रहा है इस वीक में, ठीक है? तो काफी पॉजिटिव एनर्जी मुझे आपकी नजर आ रही है। आपने अपने आप में काफी चेंजेस आप लेके आए हैं, है ना? ऐसे ही रहिए, नेगेटिव एनर्जी को एंट्री मत दीजिए। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर किस एनर्जी में चल रहे हैं फिलहाल। पहला कार्ड आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। इनके पास अभी रिसोर्सेज की कमी है। देखिए, आपके पास 8 वॉन्ड्स है, इनके पास 3 वॉन्ड्स है। इनके पास अभी कमी चल रही है रिसोर्सेज की। मे बी ये सीख कर रहे हैं, देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि इनको कोई रिसोर्सेज मिल जाए आगे बढ़ने के लिए लाइफ में। प्रोफेशनल लाइफ की मैं बात कर रही हूँ, है ना? देखिए, मैंने आपसे बोला ही था कि आपके पास से ऑफर लेके आ रहे हैं, मे बी कुछ कम्युनिकेशन लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, कम्युनिकेशन का भी कार्ड आ चुका है और 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। यूनिवर्स इंटरवेंशन करके आप दोनों को मिलाने का काम कर रहे हैं। हर्मिट से पता चल रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन आपने बना लिया। मैंने अभी बताया आपको। उसके बाद जस्ट फिर कार्ड आया 2 ऑफ कप्स का। जैसे ही आपने स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन बनाया, वैसे ही किसका इंटरवेंशन हुआ? यूनिवर्स का इंटरवेंशन हुआ। और आप दोनों को मिलाने का काम, आप दोनों को रियूनियन कराने का काम कौन कर रहा है? यूनिवर्स, ठीक है? तो मेरा सिर्फ कहने का एक ही पर्पस यही है कि आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए, बस, ठीक है? 4 ऑफ वॉन्ड्स, आपके कार्ड्स तो ऑटोमेटिकली निकल के आ रहे हैं। लेकिन एक चीज मुझे यहाँ बहुत अच्छी लगी देख के। मैंने जब ये कार्ड निकला था तब मैंने आपको बताया था कि आपके पार्टनर अभी रिसोर्सेज सीख कर रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स से आया 4 ऑफ वॉन्ड्स। एटलीस्ट वो आगे बढ़ रहे हैं इस वीक में, ठीक है? ये उनकी प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है, और मुझे अब पर्सनल ज्यादा नजर आ रही है क्योंकि बीच में 2 ऑफ कप्स आया है। पहले वो आपके पास ऑफर लेके आएंगे। ये ऑफर आपका कमिटमेंट में कन्वर्ट हो सकता है, रिकंसिलिएशन, मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है। ये जो ऑफर लेके आ रहे हैं, मे बी अभी नॉर्मल कम्युनिकेशन हो आपसे, लेकिन ऑफर फाइनली कन्वर्ट होगा आपका मैरिज में, कमिटमेंट में, रियूनियन में। फिलहाल तो अभी टेंशन्स चल रही हैं, आई नो। इनकी लाइफ में भी टेंशन चल रही है, आपकी लाइफ में भी टेंशन चल रही है। आपकी लाइफ में एक्चुअली टेंशन नहीं चल रही है, आपने उन टेंशन्स को पीछे छोड़ के आगे
बढ़ गए हैं, बट इनकी लाइफ में इस बात की टेंशन इन्हें चल रही है कि इनका में भी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। मैंने अभी बोला था, इनका करियर, इनका बिजनेस सही नहीं चल रहा है, इस वजह से वो टेंशन में है, या अभी तक ये किसी नेगेटिव सिचुएशन से डील कर रहे थे, आपके पास ऑफर लेके नहीं आए थे, तो उन्हें इस बात की भी टेंशन है कि आपके पास ऑफर लेके कैसे जाएं। इनके बैक ऑफ द माइंड ये सारी चीजें चल रही हैं। आपके पास ऑफर लेके जाना है, कमिटमेंट लेके जाना है, बट स्ट्रेटजीज नहीं बना पा रहे हैं, प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं। थोड़े से और कार्ड्स देखते तो और क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि क्या चाहते हैं आपसे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस। देखिए फिर से यूनिवर्स से रिलेटेड कार्ड आ गया। मैं बता ही रही थी अभी जस्ट कि आप दोनों के रिलेशन के बीच में इंटरवेंशन यूनिवर्स का हुआ है। और मिडिल ऑफ द रीडिंग 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया और फिर से मिडिल ऑफ द रीडिंग टेम्परेंस का कार्ड आया। मतलब आपकी कंप्लीट रीडिंग में मिडिल में अगर कोई कार्ड्स आए हैं तो ये यूनिवर्स से रिलेटेड कार्ड आए हैं। तो ये तो क्लैरिटी मिल चुकी है यहाँ पे कि आप दोनों का रिकंसिलेशन कराने में यूनिवर्स का सबसे बड़ा हाथ है। यहाँ भी वो आप दोनों का कप एक्सचेंज करवा रहे हैं, यहाँ भी वो आपस में आप दोनों का कप जो भी है ना वो एक्सचेंज करवा रहे हैं, मिलवा रहे हैं, है ना। दोनों के दोनों कार्ड्स बहुत सिमिलैरिटी के साथ निकल के आए हैं। खुशियां, हैप्पीनेस, सारी चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं। टेम्परेंस आ गया है और 2 ऑफ कप्स की वजह से। और आपके पार्टनर का फोकस मैं बता ही चुकी हूँ, पेंटिकल्स को लेके काफी ज्यादा वो थोड़ा सा रिसोर्सेज देख रहे हैं। तो इस वीक में उनके पेंटिकल्स भी इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं और आपके पास वो कम्युनिकेशन लेके आ ही रहे हैं। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में ये बता दिया। कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया और मुझे किसी टाइप की नेगेटिव एनर्जी फील नहीं हो रही है। अगर आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव एनर्जी चल भी रही है तो मैं बोलूंगी थोड़ा सा आप स्पिरिचुअलिटी से अपना कनेक्शन बनाइए। आप जिससे प्रॉब्लम समझ रहे हैं, आप जिस चीज को नेगेटिविटी समझ रहे हैं अपनी लाइफ में, एक्चुअल में वो नेगेटिविटी है नहीं। आपने उसको माइंड में ही बहुत ज्यादा ओवरथिंक करके क्रिएट कर ली है नेगेटिविटी, ठीक है। और अगर थोड़ी बहुत होगी भी ना तो मैं बोल रही हूँ सारी रिजॉल्व हो जाएगी, क्योंकि यहाँ यूनिवर्स से रिलेटेड कार्ड आ चुके हैं। मैं बता रही हूँ कि आप थोड़ा सा ट्रस्ट करिए यूनिवर्स पे, सारी चीजें आपकी लाइफ में अच्छी होंगी। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आपके लिए देखते हैं क्या गाइडेंस आता है। डेविल, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए सिंपल सा गाइडेंस यहाँ पे आया है। मुझे ये डेविल कार्ड निकला तब नजर आया कि आपकी लाइफ में, मैंने यहाँ जब 7 ऑफ सॉर्ड निकला था तब मैंने शायद आपको बताया था, तभी मैंने आपसे बोला था कि आप अपनी लाइफ में कुछ नेगेटिव लोगों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए इसको क्लैरिफाई कर दिया डेविल ने कि एक्चुअली में आपकी लाइफ में नेगेटिव लोग हैं। आपकी लाइफ में भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर की लाइफ में भी हो सकते हैं, बट मुझे आपकी लाइफ में ज्यादा नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो आप जरा सोच समझ के, अगर आप किसी से फ्रेंडशिप भी कर रहे हैं तो सोच समझ के करिए कि ये पर्सन आपके लिए सही है कि नहीं, ठीक है। फैमिली मेंबर्स तो खैर आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे, लेकिन अगर आपके कुछ सराउंडिंग में इस टाइप के नेगेटिव लोग हैं जो आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स लेके आ सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा डिफेंसिव बनना पड़ेगा इन लोगों से, ठीक है। अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेने पड़ेंगे, ज्यादा किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। सिंपल सा गाइडेंस मैं दे रही हूँ आपको, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। हाँ, अगर आप सजेशंस लेना चाहते हैं तो बिल्कुल लोगों से सजेशंस लीजिए, बट आपका जितना सेल्फ डिसीजन होगा वो ज्यादा बेटर रहेगा। और आप जो डिसीजन लेंगे वो आपके लिए बहुत काम आने वाला है, ठीक है। चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, आप सोच समझ के डिसीजन लीजिए। और आपके भी पेंटिकल्स मुझे इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप मुझे थोड़ा से, आपका लग रहा है मुझे नेचर के आप थोड़े से खर्चीले टाइप के पर्सन हैं, इस टाइप की थोड़ी सी आपकी पर्सनैलिटी है, तो मैं बोलूंगी थोड़ा सा पैसे को सेव करना सीखिए। आप जितना सेविंग्स करेंगे, देखिए यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, यहाँ आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, तो आप जितना सेव करेंगे वो आपके लिए ही काम में आएगा। मे बी आपके बिजनेस में या करियर में या जॉब में, जिस भी चीज में आप लगाना चाहते हो पैसे, आप बिल्कुल इन्वेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको सेविंग करनी पड़ेगी।